अलख निरंजन, अलख निरंजन जप ले ऐ मूढ़मते। तो अगर हम निरंजन को, जो दिखता नहीं है, उसको हम, भगवान को जो अलग है, जो दिखता नहीं है, उसको अगर हम देख लेते हैं, उसकी झलक, तो फिर हमारा जीवन बन जाता है। तो देखिए, वो दिव्य दृष्टि देखिए, सबके अंदर परमात्मा है, सबके अंदर है, तो किस रूप में है? सबके अंदर है, फिर भी हम नहीं देखते। अब देखिए सबके अंदर क्या है। मनुष्य है तो पक्षियों से अलग है, पक्षी हैं तो पशुओं से अलग है, पशु हैं तो पेड़ पौधों से अलग है। मगर वो कौन चीज़ है जो सब में है? अणुओं में, परमाणुओं में, सूर्य में, चंद्रमा में, समुद्र में, पहाड़ों में, जंगलों में, सब जगह रेगिस्तानों में भगवान है, अलग निरंजन। तो वो दिखते क्यों नहीं है? ये इस्लाम में भी कहते हैं कि अल्लाह सब जगह है, मगर हम देखते नहीं। अल्लाह की करामात देखते हैं, अल्लाह नहीं दिखता, उसकी करामात दिखती है। और करामातों से हम पता लगा लेते हैं कि कोई ना कोई मालिक है, कोई ना कोई इसका करता है। अगर कुछ कोई करता नहीं है तो क्यों काम हो रहा है? जो काम हो रहा है, दुनिया जो चल रही है, कोई ना कोई, अपने आप कोई काम नहीं होता, कोई ना कोई उसके पीछे होता है। कार्य का कारण कोई ना कोई होता है। तो सबके अंदर परमात्मा है। अब हमको जानना है कि कौन सी है, पशुओं में, पक्षियों में, जीवों में, जंतुओं में, पेड़ में, पौधों में, धरती में, आकाश में, सूरज में, तारों में, समुद्र में, पहाड़ों में, जंगलों में, रेगिस्तानों में है वो। तो आप ध्यान दीजिए, सबके अंदर एक श्वास चल रहा है। जो श्वास का मतलब कुछ है, ये क्या है? आना और जाना। सांस खींचते हैं सो, निकालते हैं हंग, सो हंग, सो हंग। उसका मतलब, उसका संधि विच्छेद कीजिए, वो मैं हूँ। तो जो श्वास सभी प्राणियों में चल रहा है, चींटी भी सांस लेती है, मच्छर भी सांस लेते हैं, कुत्ते सांस लेते हैं, सभी जीव जंतु सांस लेते हैं, बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष सब सांस लेते हैं। पेड़ भी सांस लेता है, सागर भी सांस लेता है, सूर्य भी सांस लेता है। सांसों में वही आवाज आती है, सो हम, सो हम। संधि विच्छेद कीजिए, स अहम, वह मैं हूँ। अब ये जो श्वासों की माला चल रही है, इसी को कबीरदास ने कहा, कर का मन का डाले दे, मन का मन का फिर। हाथ की माला छोड़ो, मन की माला जपो। तो मन की माला कौन सी है? यही श्वास ही तो है। इसको कोशिश नहीं करना पड़ता, अपने आप चल रहा है। तो सो हंग, इसी को कुछ लोग कहते हैं ओम 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 ओम। सीता राम, राधे श्याम, हरि ओम। इस्लाम के लोग इसको कहते हैं कैसे? अल्लाह। अगर हर सांस में आप अल्लाह का नाम लीजिए, कौन बोलता है कि अल्लाह का नाम नहीं लेना चाहिए? कभी केवल नमाज के समय अल्लाह का नाम हर समय लेना चाहिए। अल्लाह का नाम हर समय लेना चाहिए, तो लीजिए, हर सांस में लीजिए, अल्लाह अल्लाह। अब इसके लिए मुंह से बोलना नहीं है, ये श्वास अपने आप चल रहा है। ईसाई लोग ले ईशु, ईशु। अब चिल्लाते हुए चलते हैं, बोल बम, बोल बम। सांसों में सुनिए, बोल बम, सांसों में ही बोल बम। अब सुनते रहिए आवाज, बोल बम। तो ये बोल बम हर वक्त करते रहिए। शिव जी का नाम ले रहे हैं, हरि ओम, लक्ष्मी नारायण, जो नाम आपको सहज लगे। सबसे सहज लगा सो हम, सो हम, उसको जपते रहिए। मृत्यु के समय भी आपका ये नाम चलता रहेगा और आप सीधे स्वर्ग जाएंगे। तो ये अलख निरंजन जो है, जो भगवान नहीं दिख रहा है, उसको देखो। तुम्हारे सांसों में तो बसा है। तो मुझे ढूंढता कहाँ कहाँ, मैं तेरे ही अंदर रहता हूँ। मेरे अंदर तो है।
तू बहरा बन के वो घूम रहा, मैं सोहंग कहता हूँ। ये सोहंग ये चल रहा है। अब हाथ की माला फेंकिए, अब यही माला जपिए, क्योंकि वो माला कहीं खो सकता है, ये माला कभी खोएगा नहीं। जन्म जन्मांतर तक तो चलता रहेगा। इसी नाम पर सवार हो जाइए, अगला जन्म होगा तब भी आप जागरूक होंगे, ब्रह्मज्ञानी होंगे, उत्तम स्थान पर जाएंगे। तो अलख निरंजन सांसों में, अल्लाह को सांसों में, गॉड को सांसों में बसा लीजिए। एक पल भी उससे दूर मत रहिए। जब उसको नज़दीक रखेंगे तो आपके अंदर रोशनी होगी, आप बुरा काम बिल्कुल नहीं करेंगे, और फिर आप खुदा के दरगाह में जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, आपका मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति होगी। इसलिए नाम पर सवार हो जाइए। नाम विमान है, उसी विमान पर चढ़कर हर वक्त बिना जपे जपा जा रहा है, जिसको अजपा बोलते हैं। जय हिंद, जय भारत।